हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के 9, 10, 11, 12 टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में क्विकली मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। दोस्तों, सुबह से बहुत सारे जो टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी वो लगातार क्वेरी कर रहे हैं, लगातार जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर टीजीटी पीजीटी का रोस्टर को लेकर क्या अपडेट है, रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि नवंबर के लास्ट तक जो है रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसको लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही बहुत सारे लोग जो है वो टीआरई 4 के बारे में पूछ रहे हैं कि कहीं टीआरई 4 होगा या नहीं होगा, कितनी सीटों पर भर्ती होगी, इस पर भी दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों ये भी बताने वाला हूं कि रोस्टर को लेकर के क्या प्रॉब्लम है, एक बड़ी समस्या बन के जो है रोस्टर इस बार उभरा है, इस पर भी बात करूंगा। बहुत सारे लोग इसको लेकर भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर टीजीटी पीजीटी में कितना जो नंबर होगा उस पर आप अपने आप को सेफ मान पाएंगे। तो हर एक बिंदु पर दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई अपडेट शिक्षक भर्ती को लेकर आया तो सीधा से आप तक पहुंच पाए। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के बात करूं। देखिए, रोस्टर को लेकर के जो चर्चाएं हो रही थी कि नवंबर तक के लास्ट तक जो है रिजल्ट आ जाएगा टीजीटी पीजीटी का, उसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। आप लोग भी समझ रहे हैं कि नवंबर में जो है अब रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो है वो बिहार के एसीएस जो है वो सिद्धार्थ सर, उन्होंने भी बताया था कि 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो भी जो समय है वो दोस्तों अब खत्म हो चुका है। लेकिन अब रिजल्ट जो है दोस्तों दिसंबर का फर्स्ट वीक में टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आने की संभावना है, यानी कि दिसंबर का फर्स्ट वीक में जो है रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोग सीटों को लेकर भी ऐसा पूछ रहे थे कि सर बैकलॉग की सीटें जो है पीआरटी में नहीं जुड़ी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैकलॉग की कुछ सीटें जो है वो जुड़ेंगी टीजीटी पीजीटी में, ऐसा लोग जो है पूछ रहे हैं। देखिए, हम तो शुरू से ही चाहते हैं, हमने बहुत बार जो है वीडियो में भी आपसे बताया, सरकार से मांग भी की बिहार जो टीआरई 2 की जो बैकलॉग सीटें हैं उसको जो है टीआरई 3 में जुड़ जाए, क्योंकि टीआरई 3 का जो है अधिकार होता है, या फिर किसी वैकेंसी में आप देखिए जो पीछे की सीटें जो छुट्टी होती है उसको अगले वैकेंसी में जुड़ा जाता है। तो इसको लेकर के हमारी लगातार मांग थी और हम अभी भी ये चाहते हैं कि ये सीटें जो है जुड़े टीजीटी पीजीटी में जो है जुड़ जाए। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो सरकार को डिपेंड करता है, सरकार इसको लेकर के क्या निर्णय लेती है। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हम तो हमेशा चाहेंगे कि सीटें बढ़ करके जो है जो अभ्यर्थियों का उनका रिजल्ट हो। बहुत सारे लोग जो है वो सेफ स्कोर के बारे में भी जानना चाहते हैं कि सर 69 आ रहा है, 1 पॉइंट में कुछ नंबर इधर उधर है, तो उसके बाद जो है वो उसके बॉर्डर लाइन पहुंचने के बाद उनका रिजल्ट नहीं आ जाए। देखिए, यहाँ पे जो है वो एज फैक्टर भी काम करता है, डेट ऑफ बर्थ भी काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे मान लीजिए कि किसी का जो है वो दो लोगों का सेम नंबर जो है वो आ गया है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में जो है कोई जो है ज़्यादा ओल्ड हो गया है, कोई जो है वो थोड़ा नौजवान है, तो ओल्ड लोगों को जो है पहले नौकरी दे दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको जो है वो हमें हमें जो है इसका सम्मान करना होगा, लेकिन जो है सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। और जो है बैकलॉग सीटें अगर जुड़ जाती तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट जो है वो नहीं है। लेकिन रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के बात करें तो रोस्टर जो है इस बार बहुत बड़ा समस्या बनकर के उभरा है। आपने स्टार्टिंग से ही देखा है, चाहे वो जब स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरा गया था उसमें 65% जो है आरक्षण की चर्चा थी, लेकिन इसके बाद जब आपने देखा कि पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया तो 50% आरक्षण के आधार पर ही जो है वो रिजल्ट देखने की बात कही गई। उसके बाद जो सरकार जो है वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको लेकर के डिसीजन नहीं आया। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर के जो है बहुत सारी समस्याएं हुई कैटेगरी वाइज, जिसके कारण जो है वो सीटें जो है वो पीआरटी में कम हुई। बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी हुआ, बहुत सारे लोगों को उसका नुकसान भी हुआ। लेकिन तो इसको लेकर भी लोग टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट जो है वो थोड़े से चिंतित हैं कि इस बार क्या होगा। तो देखिए, इसमें भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जितनी सीटें हैं उतनी सीट पे कम से कम रिजल्ट हो, रिजल्ट सीटें बढ़े लेकिन घटे नहीं। ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों में हम चाहते हैं कि जितने सीटें पर रिजल्ट आया था टीजीटी पीजीटी में, जितनी सीटें पर भर्ती आई थी उतनी सीटें पर रिजल्ट हो। यकीनन हम तो ये भी चाहेंगे कि सीटें बढ़ें, जो बैकलॉग की सीटें हैं उसके बाद रिजल्ट हो, यानी कि अधिक से अधिक संख्या में जो है वो आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी। और रोस्टर में गड़बड़ी का एक और कारण था, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी पीटी में देखेंगे तो जो है 45 से 50 के आसपास जो है लगभग विषय है, सब्जेक्ट है। तो इन सारे सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज जो आरक्षण का पहला जो है वो आरक्षण का आधार था, अब जो आरक्षण का आधार है, इसके कारण भी जो है वो रोस्टर तैयार करने में दिक्कतें हो रही हैं। और ये समस्याएं जो है वो हमेशा से होती रहती है, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं हुआ। ये टीआरई 1 में भी होता है, टीआरई 2 में हुआ था और टीआरई 3 में भी हो रहा है। तो ये समस्याएं आती है, इससे घबराना नहीं है। आप लोग जो है वो एकदम अच्छे तरीके से जो है आप एग्जाम का रिजल्ट का वेट कीजिए, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि जो अब जो है वो आयोग जो है इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से जो है वो संभाल लेगा, और जल्द से जल्द जो है आयोग इसको लेकर के रिजल्ट जारी करेगा। अगर रोस्टर जो है 2 से 3 दिन में, ऐसा आज का जो था अपडेट कि मंगलवार तक आएगा, लेकिन अब मंगलवार तक जो है निश्चित रूप से, यानी कि आज तो रोस्टर जो है वो आयोग के पास नहीं जाएगा। 2-3 दिन के अंदर में अगर रोस्टर आयोग के पास चला जाता है तो आयोग जो है इसको लेकर के तैयारी शुरू कर देगा, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में टीजीटी पीजीटी 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम जो है 12 दिसंबर के बाद होगा।
तो जो भी अभ्यर्थी जो है अपने क्वेरी कर रहे हैं उनके लिए हमने जो है ये वीडियो बनाया। तो आप सभी जो है वो लगातार हमसे जुड़े हैं, जो भी आपको अपडेट होगा यहाँ से दिया जाएगा। आप सभी को टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, पीआरटी के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, उनको एक बार फिर से शुभकामनाएं। और टीजीटी, पीजीटी के जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया उनके साथ जो है हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का जो है रिजल्ट हो, आपका जो है शिक्षक बनने का सपना जो है साकार हो। धन्यवाद।